कि इंडियंस को ज्यादा टारगेट करा जाता है विदेश में, चाहे वहां पे भारतीय हो ना हो, उनको टारगेट करा जाता है। जैसे मैं बात करूंगा श्रीलंका की, वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट, पाकिस्तान में तो है। फिर अगर आप बांग्लादेश की बात करें, वहां पे आप देखें क्या हुआ, भारत ने बिगाड़ा क्या बांग्लादेश का? हमने ऐसा क्या कर दिया जो वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट हो गया? अगर आप अमेरिका में देखें तो लोग बोल रहे हैं कि साहब H1B वीजा जो है वो कैंसिल करिए, बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए, अभी जो नेपाल में चल रहा है, वहां पे जो इंडियंस जा रहे थे एक बस पे, उन पे हमला हुआ और जिस होटल में ज्यादातर इंडियंस ठहरे हुए थे उस होटल को जलाया। दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलिए कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से लेकर अमेरिका तक, नेपाल समेत पूरी दुनिया इस वक्त भारत से नफ़रत करती है। अब ये गोबर आर्या भी मान गया है, उसका यही कहना है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हों, ये सब भारत से क्यों नफ़रत करते हैं, ये भारतीय लोगों को, भारतीय अवाम को अपने मुल्क से बाहर क्यों निकाल रही हैं। इसकी वजह यही है कि हमने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की है, इसी वजह से ये। और दूसरी बात, गोबर आर्या ये कह रहा है कि हम खामोश रहते हैं, इसी वजह से हम शरीफ लोग हैं, हम लोग हमारी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए आपके वीडियो की तरफ ले चलते हैं। आप मॉडलिंग्स को देखिए, इंडिया आउट की कैंपेन पे मोहम्मद मुइज़ू पूरा चुनाव जीता। इंडिया आउट, जैसे पता नहीं वहां पे हिंदुस्तानी बिल्कुल भरी गए होंगे वहां पे, और ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा रहा है 50%। उसकी हिम्मत हुई, रशिया के ऊपर नहीं लगा रहा। वो कह रहा है इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से। अरे भाई, जिसने हमला करा उसके ऊपर लगाओ, हिम्मत नहीं है उसकी। चाइना भी तेल खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है। चाइना के बारे में कुछ बोल रहा है वो? कैसे हिम्मत हो जाती है बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे बिलान भर के देश की इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की? हम लोग टॉलरेट करते हैं, इसलिए हमारी दोस्तों जो हमारी शराफत है ना, उसको लोग कमजोरी समझते हैं बहुत ज्यादा। उसको पता है कि अगर भारत अपनी सीट पे आ गया तो तबाही फेर देगा, और फिर आप युद्ध नहीं करते। आप में काबिलियत पूरी है, पूरी काबिलियत है कि अगर आप घुस गए तो कहां चिटकाऊंगा और कहां ढका, सब खत्म हो जाएगा। ये काबिलियत है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आप हो गए पीसफुल, यानी कि शांति। ऐसा लगा है आपको कि इंडियंस को ज्यादा टारगेट करा जाता है विदेश में, चाहे वहां पे भारतीय हो ना हो, उनको टारगेट करा जाता है। आप ये देखिए, अभी जो नेपाल में चल रहा है, वहां पे जो इंडियंस जा रहे थे एक बस पे, उन पे हमला हुआ और जिस होटल में ज्यादातर इंडियंस ठहरे हुए थे उस होटल को जलाया। आप मालदीव्स को देखिए, इंडिया आउट की कैंपेन पे मोहम्मद मुइज़ू पूरा चुनाव जीता। इंडिया आउट, जैसे पता नहीं वहां पे हिंदुस्तानी बिल्कुल भरी गए होंगे वहां पे, और मालदीव्स के लोग कम हो गए, इंडियन ज्यादा हो गए। मैं वापस नेपाल जाता हूं, क्या नेपाल में और किसी नेशनैलिटी के लोग नहीं जाते क्या? वहां पे अंग्रेज नहीं जाते? पूरे भरे पड़े हैं, अगर आप देखें काठमांडू भरे पड़े अंग्रेज। हाँ, इंडियन ज्यादा इसलिए जाते होंगे क्योंकि बगल में है, वरना ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वहां पे इंडियंस ही दिखते हैं। आप काठमांडू जाइए, आपको बहुत अंग्रेज दिखेंगे। जैसे मैं बात करूं अगर श्रीलंका की, वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट, पाकिस्तान में तो है ही, पाकिस्तान में तो है ही। फिर अगर आप बांग्लादेश की बात करें, वहां पे आप देखें क्या हुआ, भारत ने बिगाड़ा क्या बांग्लादेश का? हमने ऐसा क्या कर दिया जो वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट हो गया? अगर आप अमेरिका में देखें तो लोग बोल रहे हैं कि साहब H1B वीजा जो है वो कैंसिल करिए, बहुत सारे इंडियंस यहां पे आ रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, हमारी नेबरहुड में नहीं, दूर भी देखें तो एक ऐसा होता है कि इंडियंस को टारगेट किया जाता है। इसके कई कारण हैं। हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं, हम लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, हमारा एजुकेशन ज्यादा अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि लोकल पॉपुलेशन थोड़ा सा ठीक है, यार ये लोग कौन आ गए जो हमसे बेहतर है। दैट इज ट्रू फॉर यूरोप एंड अमेरिका, बट अगर आप और भी जगह देखें, भारत के खिलाफ अफवाह फैलाना, भारतीयों के खिलाफ लोगों को भड़काना बड़ा आसान है। इसमें गलती हमारी है दोस्तों, ये हमें मानना पड़ेगी। जब तक हम अंदर की ओर नहीं देखेंगे ना, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, तब तक हम लोग इंप्रूव नहीं कर सकते। ये जो वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखनाय, देखिए ये सारी की सारी चीजें ना भारतवासियों के लिए भारत में अच्छी लगती हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, आधा तुर्की बर्बाद हो गया, आपने राहत सामग्री भेजी, वही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है कि जाओ इंडियंस को मारो। अच्छाई का जमाना, रामचरितमानस में लिखा है, भाई बहन होए न प्रीत। आप सबको पता है, मुझे वो कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक लोग आपसे डरेंगे नहीं ना, जब तक लोग आपका नाम सुन के कांपेंगे नहीं, तब तक भारतीयों को टारगेट करते चले जाएंगे लोग। अब देखो, ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा रहा है 50%। उसकी हिम्मत हुई, रशिया ने लड़ाई शुरू करी यूक्रेन से। अग्रेसर कौन? रशिया। हमला किसने करा? रशिया। रशिया के ऊपर नहीं लगा रहा, वो कह रहा है इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से। अरे भाई, जिसने हमला करा है उसके ऊपर लगाओ, हिम्मत नहीं है उसकी।
गला सूख जाता है जब सामने पुतिन खड़ा होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए कि चाइना भी तेल खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है, हमसे ज्यादा खरीदता है। चाइना के बारे में कुछ बोल रहा है वो? नहीं बोल रहा। भाई बहन होए ना प्रीत, कभी मत भूलिएगा दोस्तों कि आपकी जो रिस्पेक्ट होती है ना, किसी की भी इज्जत होती है। हमें लगता है कि रिस्पेक्ट मतलब प्यार, नहीं। रिस्पेक्ट के दो हिस्से होते हैं, 50% प्यार होता है, 50% डर होता है। हमारा 50% प्यार तो है, वो 50% डर कैसे आएगा? दुनिया को डराने की तुम्हारी शक्लें अगर होती ना तो तुम सबसे पहले बांग्लादेश को डरा देते या फिर पाकिस्तान को डरा देते। इवन के नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क वो तुमसे नहीं डरता। इवन के श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि इकोनॉमिकली बिल्कुल बैठ चुका है, बाकायदा डिफॉल्ट हो चुका है, वो तक तुम्हें आंखें दिखाता है। मालदीव तुम्हें आंखें दिखाता है। तो उसकी पूरी इलेक्शन कैंपेन इंडिया आउट पर चली, खुद तुम ये कह रहे हो, और तुम दुनिया को डरा कर रखोगे। औकात है तुम्हारी? कैसे हिम्मत हो जाती है बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे बिलांद भर के देश की इतनी लंबी चौड़ी बातें करने के लिए? वो चाइना के खिलाफ बोलेंगे चाइना के खिलाफ। ठोक देगा ऐसा चाइना, पता नहीं लगेगा बांग्लादेश कहां चला गया अगले दिन। हम लोग टॉलरेट करते हैं, इसलिए हमारी दोस्तों जो हमारी शराफत है ना, उसको लोग कमजोरी समझते हैं। आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट, आपने देखा होगा मैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की अक्सर बातें करता हूं। आज मैं आपको ना एक दूसरा कंसेप्ट बताता हूं। अगर आप युद्ध कर सकते हैं, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है लड़ाई करने की और किसी का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की, बहुत ज्यादा, उसको पता है कि अगर भारत अपनी दोस्तों जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त गोबर आलिया भी मान गए हैं कि अब सारे ममालिक, पूरी दुनिया ही हमसे नफरत करती है। इसकी वजह यही है कि हमारी आवाम ही गलत है, क्योंकि हमारी आवाम ही लोगों को तंग करती है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर